हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है प्रीति की दुनिया। तो आज हम बात करने वाले हैं कि गुस्से जब बच्चे गुस्सा हो जाए तो उनको शांत कैसे करें, बच्चों को शांत करने के तरीके। तो मैं आपको बताऊंगी कि आजकल क्या होता है ना कि हम लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। छोटी छोटी बातों पे बच्चे गुस्सा करने लगते हैं। तो पेरेंट्स, अगर हम लोग भी गुस्सा करेंगे बच्चों के साथ, अगर बच्चे किसी चीज़ पे जिद करेंगे और हम गुस्सा करेंगे तो बच्चों का जिद बढ़ जाएगा। फिर हमें और गुस्सा आएगा, हम उनकी पिटाई करेंगे, फिर और बात बढ़ेगी। मतलब ये सब चलता रहेगा, बच्चे इससे गुस्सा होंगे, पिटेंगे, वही सब होगा। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए कुछ टिप्स जिसके ज़रिए आप बच्चों को शांत कर सकते हैं। अगर वो गुस्से में है तो आप खुद को भी शांत कर, गुस्सा करे या रोना धोना करे या जिद करे किसी चीज़ के लिए, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें भी एकदम शांत हो जाना चाहिए। शांत दिमाग से, ठंडा एक दिमाग से हमें बच्चों के पास जाना चाहिए। उनसे ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या जिद कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि जैसे हम पेरेंट्स नॉर्मली करते हैं कि जाते हैं डंडा लेके पीट देते हैं, नहीं तो थप्पड़ थप्पड़ मार देती है। मम्मी क्या दिन भर थकी रहती है काम में, और अगर बच्चों ने चिल्लाया या जिद किया तो सबसे पहले जाती है सीधा बिना कुछ सवाल करे पिटाई लगा देती है। तो इस तरह से नहीं करना। उससे क्या होता है, बच्चा और जिद करेगा और ज़ोर से रोएगा, चिल्लाएगा, आपकी बात भी नहीं सुनेगा और ना ही आप उसकी बात समझ पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले अगर बच्चा जिद करता है, गुस्सा करता है, तो सबसे पहले शांति, खुद को शांत करें और गुस्से में नहीं बल्कि बहुत कामली, बहुत प्यार से जाएं अपने बच्चे के पास और उससे पूछे, वजह वजह जानने की कोशिश करें कि वो जिद क्यों कर रहा है। एक बार आपको वजह पता चल जाएगी तो आप उसको समझा सकते हैं, आप उसको दे सकते हैं वो चीज़ अगर वो चाहता है, या तो फिर कोई भी बात को उसको अपने हिसाब से उसको खेल खेल में समझा दीजिए, प्यार से समझा सकते हैं, या उसको बोल सकते हैं कि बेटा हम आपको दिलाएंगे, आप जिद मत करिए। तो ऐसा होता है। अगर गुस्से में, अगर हम क्या है ना दोस्तों, गुस्से में और भी ज़्यादा गुस्सा बढ़ जाता है। अगर हम बच्चों को चिल्लाता जुगता देते हैं तो बहुत तेज गुस्सा आता है और हम जाते सीधा धाड़ धाड़ थप्पड़ थप्पड़ मार देते हैं, क्योंकि ये तो मेरे हमारे साथ ही रहता है ना हमेशा। लेकिन हमें इसका यूज़ नहीं करना है, इसका यूज़ करना है। तो हमें सबसे पहले शांति से बच्चों से जाके वजह जाननी है कि वो जिद क्यों कर रहा है, या रो रहा है तो क्यों रो रहा है। हो सकता है उसे बुखार हो सकता है उसका पेट दर्द हो, उस बता ना पा रहा हो, या हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो उसको, हो सकता है चींटी ने काटा हो, या हो सकता है भाई बहन से कोई झगड़ा हुआ हो। तो आप शांति से जाइए, सबसे पहले इसका वजह जानिए कि वो चिल्ला रहा है या गुस्सा कर रहा है या रो रहा है या रो रही है, तो क्यों रो रही है। तो आपको सबसे पहले वजह जाननी होगी कि वो गुस्सा क्यों। अपने बच्चों को, छोटे बच्चे अगर जिद करते हैं तो उन्हें गले से लगा लें, अच्छे से उन्हें गले से लगाएं, हक करें उन्हें, और उनसे उसके बाद पूछे, बेटा पहले आप शांत हो जाइए, उसके बाद मैं मुझसे बात कीजिए। उसको शांत करें, एकदम गले लगाएं, उसको बताएं कि कोई बात नहीं, मैं हूँ, तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। अगर कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी हुआ है तो मुझे बताओ, जिद क्यों करो, जिद करना कोई सोल्यूशन नहीं है। ऐसा बच्चों को प्यार से बहकाने की कोशिश करें, क्योंकि छोटे बच्चे जिद करते हैं वो बहक ही जाते हैं। तो उन्हें बहकाने की कोशिश करें, जब वो शांत हो जाए तब उनसे पूछें कि क्या बात है, क्यों रो रहे हैं वो। तो उन्हें स्टोरी सुना के, ऐसा कुछ कह के, बच्चे क्या छोटे होते हैं, बहुत अनजान बच्चों तक अगर जिद करते हैं तो वो ऐसा बहकाने से वो मान जाते हैं। और उसी जगह अगर बड़े बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, जो बच्चे वो जिद करें, तो उन्हें क्या करें, उन्हें शांत करने के लिए भी यही ट्रिक है, उन्हें हक करें। हक करने से हर एक इंसान, बच्चा क्या, इंसान सब शांत हो जाते हैं। तो उन्हें प्यार से हक करें और उनसे पूछें कि बेटा देखो आप इतने बड़े हो गए हो, उन्हें बताएं कि जिद करने से क्या होता है, जिद करने के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, जिद करने से क्या होता है। माँ बाप गुस्सा करते हैं, तो बच्चे भी गुस्सा करते हैं, तो इससे क्या होता है ना, टेंशन बढ़ती है। ये सब बच्चे को प्यार से समझाएं, ये नहीं कि उसके ऊपर तुरंत चिल्लाने लगे। उसको भी पहले शांत होने का मौका दीजिए। जब वो शांत हो जाए तब उससे बात कीजिए कि क्या, किस लिए जिद कर रहा है। जिद, अगर वो किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है तो उसे समझाएं कि बेटा अभी इस महीने हम थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, अगले महीने हम उसे दिला देंगे। और अगर आप बच्चों को प्यार से समझाएंगे ना तो ज़रूर वो समझ जाएंगे। तो ऐसे कामली बहुत करना है, बच्चों को चिल्लाना डांटना नहीं होता है, नहीं तो बच्चे और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, और वो लोग गुस्से में मार धाड़ तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं, चीज़ों को फेंकने लग जाते हैं। तो इस तरह से हमें बच्चों को नहीं, हमें बहुत शांति से बच्चों से बात करनी होती है, क्योंकि बच्चे हैं ना, बहुत जल्दी उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करना है, तो वो लोग ऐसी हरकतें करने लगते हैं।
तो हमें बच्चों को शांत होके अच्छे से बात करनी है और उनसे प्यार से बात करके। और दोस्तों, कभी भी बच्चे जब जिद करें ना, उस टाइम उनकी जिद पूरी नहीं करनी चाहिए। अब कई पेरेंट्स वो सोच रहे होंगे कि क्यों, हमारे पास है तो हम दे देंगे, कोई चीज़ मांग रहा है, महंगी चीज़, गैजेट मांग रहा है, आईपैड मांग रहा है, मोबाइल मांग रहा है, गाड़ी मांग रहा है, ऐसा कुछ, तो हमारे पास है तो हम दे देंगे। ऐसा नहीं होता कि आपके पास है तो आप दे देंगे, दे तो देंगे आप, लेकिन क्या होता है ना, फिर बच्चा उस चीज़ को समझ जाता है कि अगर मैं जब भी जिद करूँगा, कुछ भी होगा, मैं जिद करूँगा, चिल्लाऊँगा, रोऊँगा, तो मम्मी पापा मेरी जिद पूरी कर देंगे, मुझे तुरंत ला के दे देंगे। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, क्योंकि आप दीजिए चीज़ को, ऐसा नहीं है आप मत दीजिए, पर थोड़ा टाइम बीतने के बाद उसको पहले शांत कीजिए, उसको समझाइए कि बेटा अभी नहीं, तुरंत कोई चीज़ अवेलेबल होती है ना, तो उसकी चीज़ की इज्जत नहीं रहती है ना, तो हम उसकी कदर करते हैं। आप कोई भी चीज़ लीजिए, चीज़ क्या, इंसान की बात है, अगर हम लोग बहुत आसानी से जिसके लिए अवेलेबल होते हैं वो हमारी कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो आप दे, इसलिए हम अगर बच्चों को बिना मांगे ही हर चीज़ और जिद करते मिल जाएगी तो बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, उस चीज़ की कदर नहीं करेंगे, ऐसे ही एक दो दिन यूज़ करेंगे, उसके बाद फेंक देंगे कचरे में। तो ऐसा हमें नहीं करना है। बच्चों को पहले जिद करते हैं तो उनको शांत करें, उन्हें समझाएं कि बेटा इस महीने नहीं, अगले महीने दे देंगे, या आप अगर पढ़ाई अच्छे से करोगे, आपका मार्क्स इस क्लास में अच्छे आएंगे, तब हम आपको देंगे। तो इस तरह से करना है, क्योंकि आप बच्चों ने मुंह से निकाला और पेरेंट्स ने तुरंत ला के दे दिया। इस तरह करने से बच्चों की जिद और बढ़ती है, कम नहीं होती। इससे क्या होता है, वो बस एक ही चीज़ दिमाग में बच्चों के आती है कि मैं जिद करूँ, मुझे जो चाहिए, जो भी देखा तुरंत जिद किया, बच्चों ने रोना शुरू किया और जिद करना शुरू कर दिया कि आपने नहीं दिया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो इस डर से या नहीं खाऊंगी, तो आपने दिला दी तुरंत। लेकिन बच्चों ने उसका गलत फ़ायदा उठाया। बच्चों को क्या लगता है, मेरी तो जिद ऐसे ही है, मैं जिद करूँगा तुरंत मिल जाएगा। तो हमें हर चीज़ को सोच समझ के गाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के यही बच्चे बड़े होंगे तो वो चीज़ों को समझेंगे नहीं, सब तो संभल नहीं पाएंगे। कहते हैं ना, समय का किसी ने सदुपयोग नहीं किया तो हमेशा वो लास्ट तक परेशान रहता है। तो इसीलिए हमें कोई किसी भी चीज़ का सदुपयोग करना, हमें कैसे समझाना है बच्चों को, क्योंकि अभी बचपना पर से हम समझा के रखेंगे बच्चों को हर चीज़ की अहमियत, समय की अहमियत, चीज़ों की अहमियत, पैसे की अहमियत, हर पढ़ाई की अहमियत, हर चीज़ की अहमियत अगर हम समझाएंगे ना, तो हमारे बच्चों को लास्ट तक वो काम आने वाले हैं और वो बहुत अच्छे से उनकी परवरिश इस तरह से होगी। तो वो बच्चे हमेशा याद रखेंगे कि देखो, हमें कोई भी चीज़ मुंह से निकालती ही नहीं मिलेगी, हर चीज़ में, हर लाइफ में एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये बच्चों को समझ में आनी चाहिए कि कोई भी हमारे पास समय हमारे ऊपर है, क्योंकि देखिए समय को बदलते देर नहीं लगती है। कभी हमारे पास पैसे होते हैं, कभी नहीं होते, कभी हम दे सकते हैं, कभी नहीं दे सकते। तो अगर आपके पास भी पैसे हैं, अगर आपने दे दिए जिद करते तो ठीक है। और अगर भगवान न करे, अगर आपका कल का दिन थोड़ा सा बिजनेस में लॉस होता है या कुछ और चीज़ें होती है, अगर आप नहीं दे पाते हैं, तो बच्चे जिद करके बैठ जाते हैं, वो ठान के बैठ जाते हैं कि हम नहीं खाएंगे अगर आप नहीं दोगे जब तक। तो ऐसा फिर आप क्या करेंगे, ऐसे टाइम पे कैसे दे सकते हैं आप उन्हें एकदम से। तो इसलिए उनको समझाना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ समय से, चीज़ों का ध्यान रखना है बच्चों को समझाते हुए। इन सब चीज़ों को बहुत बच्चे समझ जाएंगे तो उनके आगे तक, बड़े होने तक, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, कल को नौकरी है, बिजनेस है, सब कुछ करेंगे, अपना परिवार संभालेंगे, तो उस समय वो अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे रहे होंगे। तो इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से, हमें बच्चों का क्या होता है, दिमाग बहुत ही ऐसा होता है ना कि बच्चे तुरंत से कैचअप कर लेते हैं कोई भी बात। तो हमें बच्चों के सामने कोई भी बात बहुत ध्यान से करना है ताकि वो आगे तक उनके काम आए। तो इस तरह से बच्चों को बहुत शांति से, प्यार से समझाएं। जब बच्चे गुस्सा करें, जिद करें, तो उनके साथ आप बच्चे ना बने और आप गुस्सा और जिद ना करें, उन्हें बहुत ही कामली समझाएं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।